स्टार्ट किया जाए। हम लोग अब बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक रिवीजन करेंगे जिसमें है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपका बुक में प्रिंसिपल में दो चीज बताई गई है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बोलो तो EN इंजीनियरिंग, और दूसरा है क्या, बायो प्रोसेसिंग ना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या इसे बायो प्रोसेसिंग भी बोला जाता है। ये दो प्रिंसिपल बताया गया है। बहुत दिन हो गया टॉपिक पढ़े हुए, तो थोड़ा सा बायोटेक को समझ लेते हैं। व्हाट इज द बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो मतलब क्या सर, लाइफ। टेक्नोलॉजी मतलब क्या, टेक्निक्स। अगर लाइफ में कुछ टेक्निक्स का अप्लाई करते हैं या लिविंग बींग्स में या उनके सेल्स में या लिविंग बींग के किसी पार्ट में, सेल या उसके पार्ट में कुछ अगर हम टेक्निक्स का अप्लाई करते हैं, ऐसे फील्ड को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब लिविंग बींग्स में क्या कर रहे हैं, टेक्निक का अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि पीछे बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, रिवीजन क्लासेस है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं। आपको दो प्रिंसिपल बताया गया है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल का केमिस्ट्री को अल्टर करते हैं। क्लियर है, केमिस्ट्री को चेंज करते हैं। क्या है, टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है सर, आपका DNA हो सकता है, RNA हो सकता है। हम किसी भी DNA में या RNA में उसके केमिस्ट्री को चेंज कर दिए, उसके केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि फिनोटिपिक, होस्ट का फिनोटाइप ऑफ होस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको हम लोग पिक्चराइज फॉर्म में समझेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, कुछ ऐसा टेक्निक्स अप्लाई किए किस पे सर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मतलब क्या सर, उनके जेनेटिक मटेरियल पे, मतलब क्या सर, उनके DNA पे, उनके RNA पे। या तो जेनेटिक मटेरियल DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है। उस पे हमने कुछ टेक्निक्स का अप्लाई किया जिससे होस्ट का फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, चेंज हो गया। ऐसे टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। क्लियर है। अब ये जो चेंज होस्ट है, जो होस्ट चेंज हो गया है, उसको हम स्टेराइल मीडियम में अगर कल्चर करें और कल्चर करके अपना मन चाहा प्रोडक्ट को प्राप्त कर ले, ऑब्टेंड कर ले, ऐसे पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेसिंग बोला जाता है। क्लियर है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो प्रोसेस है, एक बायोटेक्नोलॉजी में दो प्रोसेस है, प्रिंसिपल है। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायो प्रोसेसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं, उसके बाद उसको होस्ट में डालते हैं। अब होस्ट को फिर करते क्या है, कल्चर करते हैं और प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। इसको बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो rDNA बनाने की टेक्निक्स क्या है, कैसे rDNA बनता है, होस्ट में उसे कैसे ट्रांसफर करते हैं, ये सारे कहां पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और बायो प्रोसेसिंग क्या है, जो GMO है, जो नया होस्ट आपका मिला है, मॉडिफाइड होस्ट जो है, उसको हम कल्चर करते हैं और कल्चर करके अपना मनचाहा प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। इसको बोलते हैं बायो प्रोसेसिंग। क्लियर है। जो मैं बोल रहा हूं उसको पिक्चराइज करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से, जो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग का, उसको हम लोग पिक्चराइज फॉर्म में पढ़ते हैं। आइए, तो पहला हम इधर पढ़ा देंगे, इधर आपको लिखवाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, इधर लिखवाएंगे बायो प्रोसेसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, हम कोई एक फॉरेन DNA लेते हैं। फॉरेन DNA मतलब क्या है, जिस DNA से हमें मन चाहा अपना प्रोडक्ट को, जीन को निकालना है। तो ये हमारा एक फॉरेन DNA कैसे निकालेंगे, बताया गया था ना कि सेल को मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेंगे, सेल वॉल तोड़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन तोड़ेंगे, फर्दर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ेंगे, वहां से हम क्या निकालेंगे, DNA निकालेंगे। क्लियर है, ये सब आपको मालूम है ना, हालांकि रिवीजन क्लासेस में आगे भी पढ़ाई जाएगी। ये हमारा क्या है, दिस इज द माई फॉरेन जीन। ये क्या है, फॉरेन DNA है। इस फॉरेन DNA में मेरा ये रेड कलर का क्या है, फॉरेन जीन है। ये दिस इज द माई फॉरेन जीन, ये फॉरेन जीन है। क्लियर है। ये फॉरेन जीन मान लेते हैं इंसुलिन का है। क्या है, इंसुलिन है, इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन जीन है। इसी पे मेरा इंटरेस्ट है ना, कोई डाउट है, इस पे मेरा इंटरेस्ट है, या इसको हम आइसोलेट करना चाहते हैं और इससे हम काफी सारे इंसुलिन बनाना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे सर, हम यहाँ पे सबसे पहले
इस पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर से कट लगाएंगे, और कट लगाने से आप देखेंगे आपका ये इंसुलिन का जीन कहाँ होगा, बाहर इस तरीके से निकल जाएगा। क्लियर है? कैसे निकाले सर? कट करके। कैसा कट करके? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किए। अब इस जीन को क्या बोलेंगे? दिस इज द माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं फॉरेन जीन भी बोला जाएगा, फॉरेन जीन इसे बोल रहे हैं, या एलियन पीस ऑफ डीएनए बोल रहे हैं, एलियन जीन बोल रहे हैं, या इसे जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, GOI, या इसे डिजायर्ड जीन भी बोला जाता है, जो आपका जीन था। क्लियर है? इसे हमने आइसोलेट कर लिया। क्लियर? कोई डाउट है? अच्छा, दूसरा इधर देखते हैं, ये स्पीसीज ए से हम जानते हैं कि ये जो फॉरेन जीन है उसको किसी होस्ट में ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? प्लाज्मिड के पास है, वेक्टर के पास है, जो इस जीन को किस में डालेगा? होस्ट में ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है बताओ जी अनिकेत, व्हाट इज प्लाज्मिड? सर भुला गया, अभी तो जानते क्या है ना बायोटेक का जी। सर दिस इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड। प्लाज्मिड क्या है? दिस इज द प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हाँ, ऑटोनोमस में तो खुद से रिप्लिकेट कर सकता है, इसे जीनोमिक डीएनए पर कोई डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इस बैक्टीरिया के पास खुद का अपना ये क्या है? जीनोमिक डीएनए है। देखो ध्यान से, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जीनोमिक डीएनए है, और उसमें ये क्या है? ये आपका क्या है? दिस ऑटोनोमस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज कॉल्ड P4 प्लाज्मिड। ये खुद से रिप्लिकेट कर सकता है, इस पे इसको जीनोमिक डीएनए पर कोई डिपेंड नहीं रहना है। डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। क्लियर है? डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट हैज ग्रेट कैपेबिलिटी। इसके पास क्या है? इसके पास एक एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या इसके पास? आपके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, इसे बोलते हैं फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज स्पेशल फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। वो क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। मतलब इसके पास कुछ जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जो क्या करेंगे सर? एंटीबायोटिक से लड़ने में हेल्प करते हैं। रेजिस्टेंट जीन है, जिन मान लेते ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के पास, इस प्लाज्मिड के पास यहाँ पे पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ठीक है? तो ये पेनिसिलिन से इस पे डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये कैपेबिलिटी केवल प्लाज्मिड के पास है। आप क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा, प्लाज्मिड के पास क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड के पास एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? अब प्लाज्मिड वेक्टर की तरह से काम करता है। वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? कि जो हमारा मन चाहा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको होस्ट में ट्रांसफर करने का काम करता है, तो इसे वेक्टर बोल रहे हैं, या इसे जीन टैक्सी भी बोलते हैं। जीन टैक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेरा मन चाहा डीएनए को होस्ट में पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है? तो ये मेरा फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए से निकला फॉरेन जीन, ये हमारा प्लाज्मिड जो कि वेक्टर है, जो कि गाड़ी है, जो कि एक टैक्सी है। इस वेक्टर में हमने कट लगाया। किससे कट लगाया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगाया। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां यूज किए होंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां यूज करेंगे? यहां पे यूज करेंगे। जब कट लगाया तो आप देखेंगे ये ऐसा हो जाएगा। देख रहे ना, कट लगा दिया। अब क्या करेंगे सर? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, यहाँ हमारा वेक्टर गाड़ी खड़ी है, टैक्सी खड़ी है, तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ने का काम करेंगे। कैसे जोड़ेंगे सर? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज। क्या है? डीएनए लाइगेज। देखिए लाइगेज यहाँ पे LIGASE, लाइगेज एंजाइम काम करेगा। इसको मॉलिक्यूलर फेविकोल भी बोला जाता है। ठीक है? ये क्या करेगा? हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करेगा? वेक्टर के साथ जोड़ देगा। देखना ध्यान से, ये वेक्टर के साथ क्या किया? वेक्टर के साथ क्या करेगा सर? जोड़ देगा। देखिए वेक्टर के साथ क्या किया? वेक्टर के साथ क्या? जोड़ दिया। तो ये जो डीएनए बना, कैसा डीएनए बनेगा? रिकम्बिनेंट डीएनए। इसी को बोलते हैं क्या? आर डीएनए। दिस इज द रिकम्बिनेंट डीएनए, इसी को आर डीएनए बोला जाता है। दिस इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये डीएनए रेडी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब इसको क्या करेंगे? किसी होस्ट में
ट्रांसफर करेंगे वाया सम प्रोसेस, वाया सम टेक्निक्स, जो कि आगे चैप्टर में आपको पढ़ा दिया गया है, रिवीजन लेक्चर में आपको समझा दिया जाएगा। तो ये क्या है, कुछ टेक्निक्स लगाएंगे और उस टेक्निक की मदद से हम क्या करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर होस्ट में डालेंगे। मान लेते मेरा ये होस्ट यहाँ पे ई कोलाई है, दिस इज द ई कोलाई, ये ई कोलाई है। ई कोलाई का ये खुद का अपना जीनोमिक डीएनए है और इस आरडीएनए को हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। देख रहे हैं ट्रांसफर कैसे कर रहा हूं मैं, ये ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया सर, होस्ट में ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल हम ई कोलाई ले लिए हैं, आपको पढ़ाने में बताया था ई कोलाई सबसे अच्छा बैक्टीरिया है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी में आराम से यूज कर पाते हैं, आराम से इसमें कोई चेंजेस कर पाते हैं, इसलिए ई कोलाई का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो क्या देखें कि फॉरेन डीएनए था, फॉरेन डीएनए से फॉरेन जीन आइसोलेट किया, प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड से हमने कट लगा के, प्लाज्मिड में से कट लगाया किससे सर, आरी से। यहाँ देखें फॉरेन जीन को लाइगेट किया किससे सर, लाइगेज की मदद से, और बना के लिया आरडीएनए। ये आरडीएनए बनाने की प्रक्रिया है, यानी आरडीएनए मतलब क्या, रिकम्बिनेंट डीएनए। दिस रिकम्बिनेंट डीएनए इज रेडी फॉर द ट्रांसफर इनटू होस्ट, हमने होस्ट में डाल दिया। इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एक साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो पूरा मेथड है एक साथ उसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो भी है अब देख लीजिए, क्लियर है। अब इस ई कोलाई को क्या करेंगे, इस ई कोलाई को स्टाइल मीडियम देंगे, क्या देंगे, स्टाइल मीडियम देंगे, ताकि अच्छे से ग्रो हो जाए। क्यों सर, कोई बच्चे पूछते सर स्टाइल मीडियम क्यों देंगे सर, अगर हमें स्टाइल मीडियम इसलिए दे रहे हैं कि जो हम चाहते थे वही बैक्टीरिया ग्रो हो, हम चाहते ई कोलाई ग्रो हो तो ई कोलाई ही ग्रो होना चाहिए। अगर वहां पे स्टाइल मीडियम नहीं रहेगा, कॉन्टामिनेटेड मीडियम रहेगा, तो मेरे बैक्टीरिया के साथ कुछ और भी बैक्टीरिया, कुछ और भी फंगस ग्रो हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टाइल मीडियम लेके चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बायो प्रोसेसिंग बोला जाता है। यहां देखिए ध्यान से, अब ये जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया को हम क्या लेके आएंगे, कल्चर प्लेट में लेके आएंगे। कहां, कल्चर प्लेट में लेके आएंगे, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये बैक्टीरिया है, इसको कहां लेके आ गए, कल्चर प्लेट में लेके आ गए। कल्चर प्लेट में ये देखिए कल्चर प्लेट है, ये न्यूट्रिएंट मीडिया है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया है। और ये क्या है, होस्ट सेल है, यानी ई कोलाई है। वो यहाँ पे कल्चर प्लेट में CULTUR कल्चर मीडिया में कल्चर कर रहे हैं। जैसे कल्चर करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या करेगा, ये ग्रो कर जाएगा। देखिए कैसे ग्रो करेगा, ये यहाँ पे हमारा कल्चर प्लेट यहाँ पे ऐसे है, इसमें एक से ज्यादा यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए आपका है ना, आपका कल्चर प्लेट में ई कोलाई ग्रो किया और काफी सारे प्रोजनी सेल का फॉर्मेशन कर लिया। देख जिस तरह से प्रोजनी सेल बना रहा है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या हो रहा है, रिप्लिकेट कर रहा है ना, तो हमारा नंबर बढ़ गया। फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना मनचाहा प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे। और डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करने के बाद आपका मनचाहा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस इज द बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। नीट कर रहे हैं, आपके बोर्ड में पूछेगा क्या कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो आप ये बना के दिखाओगे। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग क्या है, तो आप ये बना के दिखाओगे। लिखना नहीं है, काम हो जाएगा, मास्टर देखेगा नंबरों दे देगा खुशी से। क्लियर। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए लिया, फॉरेन जीन आइसोलेट किया विद द हेल्प ऑफ आरई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्लाज्मिड लिया क्योंकि जीन टैक्सी है, ये हमारे जीन को कैरी करेगा, आरई से कट लगाया, सेम आरई से, और क्या करेंगे, इस जीन को यहाँ पे लाइगेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, बन जाएगा आरडीएनए। आरडीएनए क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए है। रिकम्बिनेंट डीएनए को कहाँ डाल देंगे, होस्ट में डाल देंगे। क्लियर है। वाया सम टेक्निक्स, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद बायो प्रोसेसिंग में क्या करेंगे सर, इस ई कोलाई को कल्चर मीडिया में कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद क्या करेंगे, देख रहे हैं कल्चर कर रहे हैं तो काफी सारे प्रोजेनी सेल बने, और देखिए हर प्रोजेनी सेल्स में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी खुद को क्या कर रहा है, रिप्लिकेट कर पा रहा है। क्यों रिप्लिकेट कर पा रहा है, क्योंकि इस प्लाज्मिड के पास क्या था सर,
पॉइंट था, अगर ओरी पॉइंट नहीं होता तो रिप्लिकेट नहीं करता। इसलिए जब भी हम इस प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी में हम प्लाज्मिड लेते हैं तो कैसा प्लाज्मिड लेते हैं? ओरी पॉइंट वाला, जिसके पास खुद का अपना ओरी पॉइंट हो। क्लियर है? फर्दर देखिए प्रोजेनी सेल्स डेवलप हुए, फर्दर उसके बाद डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आपका मनचाहा प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेंगे। ये इंसुलिन था, इंसुलिन का जीन था, तो यहाँ क्या बनेगा? इंसुलिन प्रोटीन बनेगा। क्लियर है? उसको आइसोलेट करेंगे और मार्केट में लेबल करके सेल कर लेंगे। क्लियर है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फोटो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।